फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 5। पिछले भाग में आपने पढ़ा, देव ने जब राधिका से अपने नोट्स बनाने को बोला तो राधिका ने मना कर दिया। तो देव बोला, मैं अभी प्रिंसिपल सर के पास जा रहा हूँ। वो प्रिंसिपल के पास गया। सर, मुझे एक लड़की परेशान कर रही है। वो मुझे छेड़ रही थी और कहती है मुझसे दोस्ती कर लो, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, कोई ऐसे वैसे काम थोड़ी ना करने आया हूँ। अब या तो वो रहेगी यहाँ पर या फिर मैं। उस लड़की को यहाँ बुला कर लाओ। प्रिंसिपल ने पियन को उसे बुलाने के लिए भेजा। अब आगे। थोड़ी देर में राधिका कमरे में आई। प्रिंसिपल उसे देखते ही सब समझ गए। वो बोले, ये लड़की तुम्हें छेड़ रही थी, ये तुम्हें दोस्त बनाना चाहती है, ये तो तुम्हारे लिए फख्र की बात है। और क्या कहा तुमने कि या तो ये रहेगी या फिर तुम। तो ऐसा करो, तुम जाओ, ये लड़की नहीं जाएगी। तुम्हारे पापा से मैं खुद बात कर लूँगा। प्रिंसिपल सर की बात सुन के देव हैरान रह गया। सर, आप इस लड़की के कारण मुझे ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, तुम्हें ऐसा बोल रहा हूँ। जानते हो, ये लड़की पूरे स्टेट की टॉपर है। इसे मिन्नतें करके हम अपने स्कूल में लाए हैं। इससे हमारे स्कूल में बच्चों की गिनती बढ़ती है और तुम्हारी वजह से गिनती घटती है। लोग तुमसे डरते हैं, अपने बच्चों को यहाँ भेजते नहीं हैं। ओके सर, अगर ये इतनी अच्छी है तो ठीक है, इसे रख लेते हैं। मैंने इसे माफ़ किया, कहकर वो कमरे से बाहर आ गया। फिर जैसे ही राधिका बाहर आई तो वो राधिका से बोला, देखो, क्लास में जाकर किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो सब मेरी बेइज्जती करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, बदले में तुम जो कहोगी वही मानूंगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ तुम मन लगाकर पढ़ो और फालतू की आवारागर्दी बंद करो। अब प्रॉमिस किया है तो तोड़ना मत, वरना सबको बता दूंगी। राधिका ने उसे डराया। दोनों ने हाथ मिलाकर प्रॉमिस कर लिया। दोनों एक साथ क्लास में आ गए। आते ही राधिका से बोला, देखो, मुझे तुम पर तरस आ गया, इसलिए इस बार तुम्हें छोड़ दिया है। आइंदा मेरी बात नहीं मानी तो छोड़ूंगा नहीं। राधिका ने सिर हिलाकर उसका साथ दिया। फिर दोनों अपनी सीट पर बैठ गए। राधिका ने कहा, प्रॉमिस के मुताबिक मेरी बात मानो और पढ़ाई शुरू करो। देव अपनी कॉपी लेकर काम करने लगा। सब हैरान थे, ये कैसे लिखने लगा। तो वो बोला, सब मेरी तरफ क्या देख रहे हो? इस साल मैंने अच्छे नंबर लाने का वादा किया है अपनी माँ से, तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। उसने कहते हुए राधिका की तरफ देखा और धीरे से बोला, अब खुश हो मेरी माँ। पहला दिन ऐसे ही गुजर गया। छुट्टी हुई तो राधिका हॉस्टल की तरफ आ रही थी कि उसे सामने कृष्णा खड़ा दिखा। वो भागकर उसके पास गई। आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों, आ नहीं सकता क्या? नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। आप ठीक हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? किसी ने तंग तो नहीं किया ना? वैसे तुम्हारी क्लास में कोई है मेरा जानकार, उसे कहूँ क्या तुम्हारे बारे में? अरे नहीं, अब मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, अपने आप निमट लूँगी। कृष्णा मन में बोला, बच्ची ही तो हो। अपनी क्लास छोड़कर इतनी दूर तुमसे मिलने आया हूँ और तुम पूछती हो कैसे आए हो। अगर बड़ी हो गई हो तो मेरी आंखों में अपने लिए प्यार को तो पहचानती। कुछ कहा आपने? राधिका ने पूछा। तभी वहां से देव भाग आया और आकर कृष्णा से लिपट गया। भैया, आप यहाँ कैसे? इतने दिन हो गए घर नहीं आए, माँ याद कर रही थी आपको। ओह, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। राधिका, मैं इसकी ही बात कर रहा था, ये मेरी मौसी का बेटा है। देव, अरे आप क्या मिलवाओगे, हम तो पहले ही दोस्त बन गए हैं, वो भी पक्के वाले। ये मेरी डेस्क मेट भी है। कहकर देव ने राधिका के कंधे पर अपनी बाहें डाल दी, जैसे दोस्तों के डालते हैं। कृष्णा को यह अच्छा नहीं लगा। उसने राधिका को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, देव, लड़कियों से ऐसे पेश नहीं आते। अच्छा सुन, ये हमारे गांव की है, इसका ख्याल रखना। और हाँ, दूर खड़े होकर बात किया कर, वरना बंदा बना दूंगा तुझे। कमाल है, चलो कोई बात नहीं, आपने कहा है तो अब स्पेशल ध्यान रखूंगा। अब घर चलो, माँ खुश हो जाएगी। अच्छा राधिका, मैं चलता हूँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। अगर सब ठीक हुआ तो भी कर लिया करना, ज्योति के फ़ोन से कर लिया करना, या देव किस दिन काम आएगा इसके फ़ोन से कर लेना। ठीक है, वो वापस कब आओगे? अच्छा, ध्यान रखना अपना। कहकर राधिका हॉस्टल की तरफ चल दी। देव झल्ला था, उसे प्यार व्यार की समझ ही नहीं थी। वो कृष्णा को अपने घर ले गया। राधिका रूम में आ गई।
अभी ज्योति आई नहीं थी, इसके ज़्यादा पीरियड लगते थे। सो राधिका अपने कपड़े सिलने लग गई। जब तक यूनिफॉर्म नहीं मिलती तब तक उसे दूसरे कपड़े ही पहनने थे। आज लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी, सो वो अपने लिए यहाँ के डिज़ाइन वाले कपड़े बना रही थी। उसने ज्योति के आने तक कमीज़ बना लिया था, सिर्फ सलवार बनानी बाकी थी। ज्योति, कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था, सब लड़कियां अच्छी हैं। मैंने सबसे दोस्ती कर ली, टीचर भी सभी अच्छी हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। और तुम्हारा कैसा रहा? मेरा भी अच्छा ही गया। लड़कियां पहले तो थोड़ा तंग कर रही थी, पर बाद में सब ठीक हो गया। हाँ सच, आज कृष्णा आया था। क्या कृष्णा आया भी, और इतनी जल्दी भी चला गया? हाँ, कृष्णा आए थे। वो है ना हमारी क्लास में उनका कज़न है देव। कृष्णा आए तो मुझसे मिलने थे, वहाँ देव आ गया। वो कृष्णा को अपने साथ ले गया। ओ, क्या कह रहा था? ज़्यादा बात नहीं हुई, देव आ गया था। बस मैंने अभी पूछा ही था कैसे आए। वो बोले तुमसे मिलने आया हूँ। तुम ना इस मामले में बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो। वो इतनी दूर से आए और तुम उससे पूछ रही हो क्यों आए? यार, ये नेचुरल सी बात है कि वो तुमसे मिलने आए। तुम्हें अक्ल कब आएगी? मुझे क्या पता वो क्यों आए, पूछ लिया तो क्या हुआ? पागल, उन्होंने तेरे लिए इतना कुछ किया, तुझसे मिलने यहाँ तक आए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि वो तुम्हें पसंद करने लगे हैं, तभी अपनी पढ़ाई छोड़कर तुमसे मिलने आए हैं। ये क्या कह रही है तू? वो और मुझे प्यार? पर उनकी बातों और उनके देखने का अंदाज कुछ बदल गया है। वो बिना पलके झपकाए मेरी तरफ देखे जा रहे थे। फिर जब देव ने मेरे कंधे पर ऐसे बाँह रखी तो उन्होंने उसकी बाँह पकड़कर नीचे कर दी और बोले कि लड़कियों से दूर से बात किया करो, और खासकर राधिका से तो दूर ही रहा करो। मुझे तब कुछ अजीब सा लगा। जब वो जा रहे थे तब भी वो पीछे मुड़कर मुझे ही देख रहे थे। इतना सब होने के बाद भी तुझे समझ नहीं आया? तू सिर्फ किताबें पढ़ सकती है, प्यार वार तेरे बस का नहीं। कृष्णा भैया का दिल भी किस पत्थर पर आया है। यार कमाल है, फ्रेंड तू मेरी है और साइड कृष्णा की ले रही है। क्यों ना लूं, वो मेरे भैया जो हैं। तुझे पता है उन्होंने ही मेरे पापा को यहाँ एडमिशन लेने के लिए मनाया था। अब तू बता कि मुझे यहाँ एडमिशन लेने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने ये सिर्फ तेरे लिए किया कि तू यहाँ अकेली क्या करेगी। एक तो तेरा फायदा किया, ऊपर से नखरे करती है। ज्योति उसे छेड़ने लगी, राधिका उसे तकिए से मारने लगी और इधर उधर भाग रही थी। कृष्णा को देव ने आज का किस्सा बताया। भैया, ये राधिका तो बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल आपकी तरह। सर कहते तू जा, उसे हम नहीं निकालेंगे, पर वो अच्छी है, हमने दोस्ती कर ली। वो किसी को नहीं ये बताएगी। बदले में मुझे पढ़ने के लिए कह रही थी। कोई बात नहीं, पढ़ लूंगा, कौन सी बड़ी बात है, कृष्णा ने उसे समझाया। देख, वो मेरी खास जानकार है, ध्यान रखना उसका। और ये हाथ वगैरह मत लगाया कर, ये छोटे शहर की लड़कियों को अच्छा नहीं लगता। थप्पड़ ना मार दे कहीं। और हाँ, मुझे उसकी रोज की रिपोर्ट चाहिए। ओके भैया। भैया कोई बात नहीं, आज से मैं आपका स्पाई, उसने हंसते हुए कहा। रात को ज्योति के फोन पर कृष्णा का फोन आया। हेलो ज्योति, कैसी हो? कैसा रहा पहला दिन? ठीक था भैया जी, बच्चे और टीचर भी सभी अच्छे हैं। चलो अच्छा है। वो राधिका क्या कर रही है? अभी बात कराती हूँ, कहकर उसने राधिका को फोन दे दिया। हाँ जी, आप यही हैं या वापस चले गए? हाँ, मैं वापस आ गया था। कल क्लास है ना? और बताओ, स्कूल में आज क्या हुआ? देव कुछ बता रहा था। हाँ, वो पागल है, यूं ही सर से मेरी शिकायत करने चला गया, उल्टा मेरे ही हत्थे चढ़ गया। हाँ, बता रहा था तुमने पढ़ाई की शर्त लगाई है उससे। हाँ, उसने बात छुपाने को कहा तो मैंने भी ये शर्त रख दी। अब मुझे तो तंग नहीं करेगा, तंग तो वैसे भी नहीं करेगा तुम्हें, मैंने उसे कह दिया है। और जब उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा तो तुमने मना क्यों नहीं किया? तुम मना कर दिया करो, अगर ज़्यादा हुआ तो थप्पड़ मार देना। शहर के लड़के अलग होते हैं, उनकी बातों में मत आना। देव की बात और है, वो ऐसा नहीं है, उसमें बचपना है। कोई दिक्कत हुई तो मुझे बताना। फ़ोन खुद कर लिया करो। ज्योति को कहना कि राधिका से बात करा दे, अजीब लगता है। ठीक है, मैं खुद कर लूँगी। अच्छा, तुम अब आराम करो, पढ़ाई के साथ खा पी भी लिया करो। मैं तुम्हारे फ्रूट लाया था पर देना भूल गया, देव को दे दिए हैं, वो कल तुम्हें दे देगा, ले लेना। अपना ख्याल रखना। ठीक है, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं थी। फ़ोन रखने के बाद वो सोचने लगी
कि ज्योति जो कहती है क्या वो सच है, क्या सच में वो मुझे पसंद करते हैं। वो तो इतने स्मार्ट हैं, उन पर तो कितनी लड़कियां मरती होंगी, वो भी एक से एक बढ़कर, वो मुझे क्यों पसंद करेंगे। इधर कृष्णा सोच रहा था अगर राधिका को किसी और से प्यार हो गया तो वो मुझसे कितनी छोटी है, उसे कोई हमउम्र पसंद आ गया तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। नहीं, मुझे उसे बता देना चाहिए कि मैं उसे प्यार करता हूँ, नहीं तो कोई देव जैसा ही उसे उड़ा ले जाएगा। क्या कर पाऊंगा मैं। पर फोन पर ऐसी बात करना भी ठीक नहीं है क्योंकि ज्योति उसके पास ही होती है। आज बुधवार था, अब शनिवार को ही जा पाऊंगा। 2 दिन है बीच में। देव से कहना पड़ेगा कि किसी लड़के को उसके पास ना आने दे, पर इससे भी उसकी बदनामी है। चलो, जब 1 साल निकाल दिया, कुछ दिन और सही। अगले दिन राधिका नए कपड़े जो उसने कल सिले थे वो पहन कर आई। सब उसकी तरफ देख रहे थे, वो बिल्कुल अलग लग रही थी। ज्योति ने उसकी फोटो खींचकर कृष्णा को डाल दी और साथ में लिख दिया, इसने खुद ही बनाई है, कल स्कूल से वापस आकर। कृष्णा ने लिख दिया कि प्यारी है, पर वो सोच रहा था इसने क्यों एक दिन में ड्रेस सिली, स्पेशल आज पहनने के लिए। कोई चक्कर तो नहीं है ना, कहीं ये किसी को पसंद तो नहीं करने लगी। तब उसने लंच टाइम में देव को फोन किया और पूछा कि राधिका का क्या हाल है। देव बोला, भैया राधिका आज क्या लग रही है, बहुत अच्छी ड्रेस डाल के आई है। असल में कल कुछ लड़कियों ने इसके कपड़ों को लेकर इसका मजाक उड़ाया था, इसलिए ये पहन कर आई है। कृष्णा को अब समझ आया, अच्छा ध्यान रखना उसका, कोई बात हो तो मुझे बता देना। अब उसे थोड़ी तसल्ली हो गई। वो कॉलेज पहुंच गया था, वो अपनी क्लास में चला गया। राधिका देव को शरारत नहीं करने देती थी और उसे धमकी दे देती कि सबको बता दूंगी, नहीं तो अब उसे और भी अच्छा हथियार मिल गया था। वो कह देती कि वो कृष्णा को बता देगी। देव अपने पापा के बाद किसी से डरता था तो वो थे कृष्णा भैया। वो राधिका की हर बात मानता और अपना काम खुद करता। शनिवार को कृष्णा के कॉलेज और राधिका के स्कूल की छुट्टी थी। कृष्णा ने ज्योति के फोन पर कॉल किया। ज्योति को पता लग गया था कि ये भैया का नंबर है, तो उसने फोन सीधे राधिका को ही दे दिया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।